नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी एक बार फिर से पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। आपने देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने पूरा हंगामा मचा रखा था मणिपुर में महिलाओं की स्थिति को लेकर। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वो हर कोई मानता है, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था जब वहाँ के हालात बेहद खराब थे। राहुल और उनकी पार्टी ने आग बुझाने की जगह उसे भड़काने की कोशिश की और पूरे देश में उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। विपक्ष के नाते मुद्दों को उठाना राहुल गांधी का काम तो है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय हित की आती हो तो सारे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए और विपक्ष को भी ऐसे समय में संयम बरतना चाहिए, वरना देश के दुश्मन इसी ताक में रहते हैं कि उनको कोई मौका मिले और वो उसका भरपूर फायदा उठाएं। लेकिन मोदी विरोध में राहुल इस कदर जल रहे हैं, अंधे हो गए हैं कि वो ऐसे मौके पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। लेकिन अब उनका दोहरा चरित्र बिल्कुल सामने आ गया है। आप सबने देखा होगा कि बंगाल से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई जिसमें एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियो 21 जनवरी का है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के एक कद्दावर नेता है जयंत सिंह, जो पार्टी के कमरहाटी विधायक मदन मित्रा, वो भी एक बड़े नेता है और ममता बनर्जी के बड़े करीबी भी हैं। ये उनके करीबी हैं मदन मित्रा के, और उनके सहयोगी जयंत सिंह के सहयोगी इस वीडियो में दिख रहे हैं, जो पीड़ित महिला के हाथ पैर पकड़े हुए हैं जबकि दूसरे उसे लाठियों से पीट रहे हैं। वैसे बंगाल में महिला को पीटे जाने का ये कोई पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी दो ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें एक पुरुष और एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा था क्योंकि उनके ऊपर तथाकथित रूप से अवैध संबंध होने का आरोप था। उन दोनों वीडियो का आरोपी था ताजिमुल हक उर्फ जेसीबी, जो कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का एक नेता है और तृणमूल कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ये सबको पता है, तो राहुल गांधी की जिम्मेवारी तो बनती है। इसके अलावे बंगाल में संदेश खाली में महिलाओं के साथ तृणमूल के ही एक दूसरे नेता शाहजहां शेख ने जो अपराध किया वो जगजाहिर है, और ममता बनर्जी की सरकार ने शाहजहां शेख को बचाने की कितनी कोशिशें की ये भी सबको मालूम है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया तो ममता सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि ये भी पूछा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कैसे आ सकती है। बिल्कुल स्पष्ट है कि शाहजहां शेख को बंगाल सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है, पूरा संरक्षण प्राप्त है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी मणिपुर में महिलाओं की स्थिति पर तो इतने उद्वेलित दिखते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि वे बड़े उद्वेलित हैं और गुस्से में दिखते हैं, लेकिन बंगाल में महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर इतने खामोश क्यों हैं? महिलाओं पर जुल्म के मामले में वे इतने सिलेक्टिव कैसे हो सकते हैं? मतलब जहां पसंद आया, जहां मन किया, वहां महिलाओं के बारे में आवाज़ उठा दिया और बाकी जगह चुप्पी रख ली। मणिपुर की महिलाओं पर आंसू बहाना और बंगाल की महिलाओं पर चुप्पी, ये तो यही दिखाता है कि मणिपुर की महिलाओं की स्थिति पर उन्होंने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए। उनका इरादा राजनीतिक रोटियां सेकने का था, पॉलिटिकल माइलेज लेने का था। अगर उन्हें महिलाओं की वाकई फिक्र होती तो वो बंगाल में महिलाओं पर हो रहे बेपनाह जुल्म पर चुप नहीं रहते, वहां भी वो वैसे ही आक्रामक होते, उन महिलाओं के भी आंसू जाकर के वो पोंछते। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति बंगाल में बिल्कुल खराब है। ममता बनर्जी की सरकार में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जैसे वीडियो जा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बिल्कुल खराब है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो राहुल गांधी मणिपुर तो हो आए, बंगाल कब जाएंगे? बगल में ही तो था, जब वो मणिपुर गए थे वहाँ से बंगाल चले जाते। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि चलिए अभी तो वो नहीं गए हैं, लेकिन वो बंगाल कब जाएंगे? राहुल गांधी, आप बंगाल कब जाएंगे? आज ये सवाल पूरा देश आपसे पूछ रहा है। और ये तो बंगाल की बात हो गई। आपको याद होगा कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री होते थे तो महिलाओं पर वहाँ कितने अत्याचार हुए, कितनी रिपोर्ट्स मीडिया में आई, कितनी जातियाँ हुई,
क्या राहुल गांधी कभी वहां गए? राजस्थान की महिलाएं क्या राहुल गांधी की नज़र में महिला नहीं थी? उस वक्त उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? अपनी सरकार थी, वहां पर जाकर के उनको आंसू पोंछना चाहिए था और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए था। राहुल गांधी इस स्थिति में थे क्योंकि उनकी अपनी सरकार थी, लेकिन राहुल गांधी ने तो कोई बयान भी नहीं दिया। और आपको यह भी याद होगा कि कैसे कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की ही सरकार आज भी है, उस वक्त भी थी, कांग्रेस के ही एक नेता की बेटी की हत्या बीच सड़क पर एक मुस्लिम युवक ने कर दी थी। मृतक लड़की के पिता ने, जो कांग्रेस का ही नेता है, उसने ये आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या लव जिहाद का परिणाम है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने उसकी बात नहीं सुनी। राहुल गांधी का उस घटना पर भी, कांग्रेस नेता की पुत्री की उस हत्या पर भी कोई बयान नहीं आया। कर्नाटक में महिलाओं पर हो रहे जुल्म पर भी राहुल गांधी की चुप्पी उनकी पोल खोलती है। और ऐसे में ये मानना मुश्किल हो जाता है कि मणिपुर में महिलाओं के लिए उनके आंसू जेन्युइन हैं, सच्चे हैं, वो घड़ियाली आंसू ही दिखते हैं। अब देखिए, बंगाल में कुछ चीज़ें और भी हो रही हैं जो बेहद खौफनाक हैं। कुछ हिस्सों में तृणमूल के कुछ कार्यकर्ता और नेता ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होता, बल्कि कोई शरिया कानून लागू होता है। आपको मैं बताऊं कि महिला की पिटाई वाली जो वीडियो आई है, उसमें जो आरोपी है जेसीबी, उसका बचाव करते हुए चोपड़ा के तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं हमीदुल रहमान। उन्होंने कहा, और जो कहा उन्होंने वो बिल्कुल खौफनाक था, बिल्कुल खौफनाक था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा होता है। आप सोचिए, उन्होंने कहा मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा होता है। मुस्लिम राष्ट्र? क्या भारत मुस्लिम राष्ट्र बन गया है, या बंगाल का वो हिस्सा मुस्लिम एरिया बन गया है, या वो भारत का हिस्सा ही नहीं रहा जहां कोई मुस्लिम कानून लागू होता है? रहमान ने क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। रहमान ने कहा, और मैं कोट करता हूं, हमारे मुस्लिम राष्ट्र में आचरण और दंड के कुछ नियम हैं, लेकिन इस बार यह थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए अब हम गांव वालों को फटकार लगा रहे हैं। सोचिए, एक मंत्री ये कह रहा है कि वह मुस्लिम राष्ट्र में ऐसा होता है। मतलब अब राहुल गांधी ये बताएं कि दिन रात तो वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वो संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे होते हैं, तो क्या वे बताएंगे कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र कहना संविधान का अपमान है कि नहीं? और वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जहाँ इंडी गठबंधन की सरकार है, एक तरह से कहें तो, क्योंकि ममता बनर्जी भी तो इंडी गठबंधन की ही हिस्सा है। तो राहुल गांधी इस पर चुप क्यों है? क्या आपने उनका कोई बयान देखा? आपने नहीं देखा होगा। और तो और ममता बनर्जी के बेहद करीबी मंत्री, एक और मंत्री हैं फिरहाद हकीम, भाई उन्होंने तो जो किया वो उससे भी आगे था। उन्होंने खुलेआम ये कहा कि लोगों को मुसलमान बनाने की ज़रूरत है, मतलब धर्म परिवर्तन कराने की ज़रूरत है। उन्होंने धर्म परिवर्तन की वकालत कर दी, गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने की बात कर दी। अब क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये उस देश में हो रहा है जिसका संविधान कहता है कि ये एक सेकुलर देश है? राहुल गांधी उस संविधान को लेकर के घूमते हैं, लेकिन उनका भी इस पर भी कोई बयान नहीं आया। अब जरा सुनिए कि फिरहाद हकीम ने क्या कहा। उन्होंने कहा, और देखिए किस तरह से इस व्यक्ति की कितनी हिम्मत हो गई है, एक ऐसे देश में जहां 80% हिंदू हैं, वो क्या कह रहा है वो, और वो बेखौफ है। वो कह रहा है कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वे बदकिस्मत हैं। अगर हम उन्हें दावत यानी इस्लाम कबूल करने को कहें, अगर उनको दावत दे सकें और उनमें ईमान यानी इस्लाम के प्रति निष्ठा ये ला सकें, तो हम अल्लाह को खुश कर पाएंगे। ये खुलेआम धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को इनवाइट करने की बात हो रही है। ये तबलीगी जमात जैसे करती है ना, तबलीगी जमात का काम ही है जाकर के लोगों को इस्लाम के बारे में बताना और उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस का मंत्री है, वो खुलेआम एक तरह से तबलीगी जिहाद के सदस्य के रूप में तबलीगियों की तरह बात कर रहा है। अब ये क्या है, लोग इसी को तो जिहाद कहते हैं। एक तरह से अलग अलग तरह के जिहाद हैं, ये भी एक तरह का जिहाद है, जहाँ आप ये कह रहे हैं लोगों को, आप एक तरह से उकसा रहे हैं कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। तो क्या वो बताएंगे कि ये जो मंत्री हैं उनका संबंध तबलीगी जमात से है क्या? और इस पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। तो सवाल ये है कि अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आप इससे सहमत हैं क्या, और ये पूछना पड़ेगा उनसे। और बात सिर्फ राहुल गांधी की ही नहीं है, इस मसले पर पूरा सेकुलर गैंग चुप है। ये जो जितने भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और उसमें मीडिया भी शामिल है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो अपने आप को सेकुलर कहता है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा।
जहां भी कोई ऐसी बात आती है ये लोग लीपापोती में लग जाते हैं और इस पर चुप्पी साध लेते हैं। और ऐसे में आप सोचिए कि एक तरफ बंगाल में खुलेआम लोगों को धर्म परिवर्तन करने की बातें कही जा रही हैं, महिलाओं की खुलकर पिटाई हो रही है, और एक राहुल गांधी हैं जो हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। हिंदुओं को उन्होंने संसद में कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। सोचिए, हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है, लेकिन हिंसा तो बंगाल में हो रही है, और कौन कर रही है सब लोग देख रहे हैं। तो हिंदुओं को हिंसक कहना और जिहाद की ऐसी बातों पर धर्म परिवर्तन के लिए, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीजन को प्रोपेगेट करने की आज़ादी मिली है, तो वो प्रचार करने की बात है, वो किसी को धर्म परिवर्तन के लिए आप नहीं कह सकते। इसके बावजूद बंगाल में ऐसी बात हुई है और सब लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, राहुल गांधी ने भी चुप्पी साधी हुई है। तो हिंदुओं को हिंसक कहना और धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाना, मुस्लिम बनाने के लिए लोगों को उकसाना, ऐसी बातों पर चुप रहना राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाते हैं, और राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए और उन्हें देना होगा, क्योंकि वो बहुत इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इतने आदर्श राजनेता होने की बात करते हैं, उनको इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वरना लोग ये कहेंगे कि उनका एक बायस है और ये बायस हिंदुओं के खिलाफ है। ऐसे आरोप लगते रहेंगे। राहुल गांधी को इस पर जवाब देना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।